उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में राजर्षि छत्रपति शाहू जी महाराज की जयंती को लेकर पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने नहर कॉलोनी में गोष्ठी का आयोजन किया। तत्पश्चात शहर भर में डीजे के साथ रैली निकाली, जिसमें रैली पटेल नगर, वर्मा चौराहा, शांति नगर होते हुए छत्रपति शाहू जी महाराज चौराहे पर पहुंची, जहां पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे फतेहपुर नगर पालिका के अध्यक्ष राजकुमार मौर्य ने माल्यार्पण के बाद राजर्षि छत्रपति शाहू जी महाराज के विषय में जानकारी दी। तो वहीं इस कार्यक्रम में ही सरदार शोध संस्थान के जनरल सेक्रेटरी चंद्रभान सिंह यादव ने बताया कि कोल्हापुर के राजा छत्रपति शाहू जी महाराज ने अपने राज्य में समता और समानता लाने के लिए पिछड़ों और दलितों को 50% आरक्षण लागू किया, प्राइमरी शिक्षा निःशुल्क कर दी थी। लेकिन इस समय की वर्तमान सरकार जो राम राज्य की बात करती है, उसने पूरे देश में 27,000 प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने का काम किया। देश के प्रधानमंत्री अपने आप को ओबीसी कहते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन काम उसके विपरीत करते हैं। वही छत्रपति शाहू जी चौराहे पर बुलेट एजेंसी के संचालक द्वारा शरबत वितरण का इंस्टॉल लगाया गया, जिसमें भीषण गर्मी में हजारों लोगों ने जयंती के अवसर पर शरबत ग्रहण किया। बाइट राजकुमार मौर्य, चेयरमैन। बाइट चंद्रभान सिंह यादव, जनरल सेक्रेटरी, सरदार शोध संस्थान। शाहू जी महाराज की 152वीं जयंती है और आज ही के दिन 26 जून सन 1874 को छत्रपति शाहू जी महाराज का कोल्हापुर में जन्म हुआ था। और वो एक ऐसे नरेश थे, कोल्हापुर नरेश, कि जिन्होंने समाज में समता समानता स्थापित करने के लिए, गैर बराबरी को समाप्त करने के लिए काम किया। उस वक्त के कहा जाए तो वो लोकतांत्रिक शासक थे, जिन्होंने अपने राज्य व्यवस्था के अंदर 50% आरक्षण लागू किया। जब उन्होंने देखा कि समाज में समानता नहीं है, समता नहीं है और गैर बराबरी है कहीं ना कहीं, और नौकरियों में कहीं ना कहीं लोगों को सही और समुचित जो है नहीं मिल पा रही भागीदारी, तब उन्होंने उस दौर में 50% आरक्षण किया था और उन्होंने जातिवाद को समाप्त करने के लिए काम किया। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने उस समय प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य और मुक्त किया। इस प्रकार से अनेक समाज के हित में उन्होंने कार्य किए, जो लोकतांत्रिक प्रणाली में आगे चल करके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उन्हीं सिद्धांतों को आगे बढ़ा करके भारत के संविधान के प्रारूप में सम्मिलित किया। आज उनका जन्मदिन है, जयंती है। सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। छत्रपति शाहू जी महाराज का जन्म 152 वर्ष पहले हुआ था। उस छत्रपति महाराज ने 1902 में वो शिक्षा की नींव रख दिया था कि अपने शासनकाल में शिक्षा फ्री कर दी थी और प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दी थी। आज के दौर में देखेंगे, जब राम राज्य का दौर चल रहा है, इस दौर में हमारी प्राथमिक शिक्षा के जो स्कूल है वो 27,000 स्कूल बंद कर दिए गए पूरे प्रदेश में, और लाखों स्कूल पूरे देश में बंद कर दिए गए। आज से 100 साल पहले इस बहुजन समाज को पढ़ाने लिखाने के लिए, इस दबे कुचले समाज को पढ़ाने लिखाने के लिए उस शाहू जी महाराज ने मुक्त शिक्षा की व्यवस्था की थी। और मुक्त शिक्षा की नहीं, महिलाओं के उद्धार के लिए उनको संपत्ति रखने का अधिकार, उनका उत्तराधिकारी बनने का अधिकार, गैर जाति शादी का जो व्यवस्था की, उन्होंने पूरे समाज को एकजुट करने के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। और जो लोग पाखंड कर रहे हैं आज के समय में कि हम इस समाज को ओबीसी और दलित पिछड़ों दलितों को बढ़ाने के लिए, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि मैं ओबीसी माँ का बेटा हूं, मैं तो सुना था तक माँ का ही बेटा होता है, लेकिन ओबीसी का माँ का बेटा क्या ओबीसी के लिए कभी एक सभा कर पाया? आज तक जाति जनगणना करा पाया? ओबीसी का जो आरक्षण है उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में, राजस्थान में क्या पूरी तरह से लागू करा पा? नहीं लागू करा पाए। ये जो आज ओबीसी की बात करते हैं, ये ढोंगी और पाखंडी लोग हैं। अगर वास्तव में ओबीसी का कोई हितैषी था, इस दलित पिछड़े ओबीसी कोई हितैषी था, तो छत्रपति शाहू जी महाराज थे। छत्रपति शाहू जी महाराज ने शिक्षा को लेकर किस तरीके अपने राज्य में व्यवस्थाएं की? उन्होंने देखा कि समाज और देश का विकास अगर हो सकता है, इस दबे कुचले समाज का विकास हो सकता है, तो केवल और केवल शिक्षा के साथ हो सकता है। इसीलिए उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा फ्री और मुक्त कराई थी। आज क्या है, आज के दौर में क्या प्रधानमंत्री भी हैं अपने ओबीसी समाज से ही,
और देश का नेतृत्व कर रहे हैं, तो शिक्षा को लेकर के इनको किस तरीके देखते हैं? ये सरकार जो मोदी जी की अगुवाई में चल रही है, ये शिक्षा के मामले में पूरी और पूरी तरह से फेल है। ये शिक्षा को लेकर के पूरी तरह से समाज और देश को बर्बाद करके रख दिया है। देश में लाखों और लाखों स्कूल बंद कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में केवल 27,000 स्कूल बंद किए गए हैं और 27,000 कंपोजिट दारू के ठेका खोलने का काम किया है इसी सरकार ने। इसका शिक्षा के क्षेत्र में इस सरकार का कोई किसी प्रकार का योगदान नहीं है। हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था खराब होती चली जा रही है। आपका परिचय? चंद्रभान यादव, सरदार पटेल शोध संस्थान का जनरल सेक्रेटरी।